देश की जीडीपी -23.9% हो गई है, लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा के फंड आ जाते हैं। यह चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है? लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन पीएम केयर फंड में पैसे पहुंच रहे हैं। क्या पीएम केयर फंड एक अलग से वित्त मंत्रालय हो जाएगा? सोचते रहिएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। कोरोना संकट से निपटने को बनाए गए पीएम केयर्स फंड में पहले 5 दिन में ही 3,076 करोड़ रुपए से ज्यादा दान किए गए। इस साल 27 मार्च को यह फंड स्थापित किया गया और 31 मार्च तक ही इसमें इतनी बड़ी धनराशि दान के रूप में आ गई। सरकार की ओर से जारी फंड के ऑडिट स्टेटमेंट में यह बात कही गई है। 3,076.62 करोड़ रुपए में से 3,075 करोड़ 85 लाख रुपए देश के ही लोगों ने स्वैच्छिक दान किए और सिर्फ 39,67,000 ही विदेशी दानदाताओं ने दिए। बयान के मुताबिक पीएम केयर्स फंड जो शुरू में 2.25 लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुआ, उसे 31 मार्च तक 35 लाख रुपए का ब्याज भी मिला। लेकिन खास बात यह है कि पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर अपलोड हुए इस बयान में देशी और विदेशी दानदाताओं की पहचान नहीं बताई गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक के बाद एक ट्वीट्स में पूछा कि इन दयालु दाताओं के नाम प्रकट नहीं किए जाएंगे, क्यों? प्रत्येक अन्य एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले दानकर्ताओं के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य है। इस दायित्व से पीएम केयर्स फंड को छूट क्यों है? दान पाने वाला ज्ञात है, दान पाने वाले ट्रस्टी ज्ञात हैं, तो ट्रस्टी दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और ट्रस्ट की डीड में कहा गया है कि यह फंड आरटीआई कानून के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसी साल जून में पीएमओ ने एनडीटीवी की इस सिलसिले में एक सूचना अधिकार याचिका इसी आधार पर खारिज कर दी थी। ये एक आरटीआई है जो कि हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर ने भेजी, जिससे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की उन्होंने कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कौन कौन है, डोनेशंस का ब्रेकअप दे दें, फंड कहाँ कहाँ मिला, कैसे नहीं मिला। उन्होंने एक बात जानने की कोशिश की और इसके जवाब में अगर आप देखें, ये वाला लाइन अगर आप यहां जूम करें तो आप देखेंगे रिमार्क्स में लिखा हुआ है, पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट। हाउएवर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन of PM Cares you can get from the website pmcares.gov.in। यानी कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम केयर्स फंड। तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब फिर प्राइवेट अथॉरिटी होगी, और अगर प्राइवेट अथॉरिटी है तो पी चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री का कहना है तो फिर किसी और ट्रस्ट या किसी और एनजीओ जो कि प्राइवेट अथॉरिटी है उसकी तरह आपने डोनर्स लिस्ट, दानदाताओं की सूची क्यों नहीं दी? इस बीच ये सवाल भी उठा था कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या थी? यह भी सवाल उठा कि जब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है तो पीएम केयर्स फंड की जरूरत क्या है और इसका पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना संकट के लिए बने पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सरकार अगर चाहे तो पैसा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है। तो साफ है कि न तो पीएम केयर्स फंड का पैसा कहीं और ट्रांसफर होगा और नहीं ये पता चल पाएगा कि इसमें दान देने वाले लोग कौन हैं, और इस तरह विपक्ष के लिए सवाल उठाने का मौका बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।